बच्चे को जन्मते ही, जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो, धीरे धीरे संस्कार डालते रहना चाहिए। भगवत भजन के, सेवा कर रहे हो तो उसको बिठाओ साथ में, बेटा तुम करो। जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, कुछ भगवान का जन्म महोत्सव का कार्यक्रम हो, बच्चों को भी लगाओ, बेटा तुम फूल माला बनाओ, हम चौक बनाएंगे। तुम ये ऐसी सेवा दोगे तभी तो उनमें भावनाओं का जन्म होगा। आज आप कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को भी देगा और ये परंपराएं चलेगी। अगर हमारे पूर्व के लोगों ने हमें कुछ ना सिखाया होता तो आप बैठे होते क्या? क्या दिवाली, होली ये त्योहार मन रहे होते? आज पाश्चात्य लोगों ने हमारे बच्चों पर कितना असर कर रखा है कि लोग अपनी मूल परंपराओं से हट गए। श्राद्ध पक्षों को भी लोग नाटक कहते हैं, जो कि हमारी मूल परंपराएं हैं। कहते हैं मरे हुए लोगों को किसने क्या देखा है, क्यों करें उनके लिए, अनेकों उदाहरण। लेकिन तार्किक बुद्धि वालों के लिए अगर देखा जाए तो ठीक है, प्रभु तुम्हारे समक्ष जो रखा है वो नहीं खा रहे, लेकिन तत्व को प्रभु लेते हैं। ऐसे समझो ये पुष्प है, आप मेरे पास लेकर आए और कहा दीदी ये फूल हम आपके लिए लाए। मैंने उसे देखा और उसको सूंघा और आपको वापस कर दिया, क्या लगेगा आपको? लगेगा बताओ हमारी चीज का अपमान कर दिया, हम लेके हमको वापस कर दिया। एक नजर में ऐसा है और दूसरे में उसका अर्थ देखिए कि जो आप फूल लेकर आए, फूल का तत्व क्या था? सुगंध। उस फूल का और तो कोई उपयोग नहीं होता है ना, सुगंधी थी उसमें। उस सुगंध को लेने के बाद आपको वापस कर दिया और वो संत के हाथ से मिला तो वो प्रसाद हो जाता है, पदार्थ थोड़ा ना रहता है। जब आप जाते हैं किसी संत के पास और जब आप कहते हैं कि इस चीज पर अपना हाथ लगा दीजिए, उनका आशीर्वाद, क्योंकि आप जानते हैं कि वो पदार्थ नहीं रह जाता, वो फिर प्रसाद हो जाता है। भगवान के मंदिर में जाकर किसी चीज को चढ़ाए वो पदार्थ नहीं हो जाता, फिर वो प्रसाद हो जाता है। तो तत्व प्रभु लेते हैं, आपका प्रसाद वहीं रखा रहता है, पर प्रभु ने उसका रस ले लिया, तो उसमें छटाक 10 ग्राम भी कम नहीं होगा महाराज, पर भगवान तत्व को ग्रहण कर लेते हैं। इसका अर्थ होता है प्रसाद आदि, श्राद्ध आदि करने का, कि जब हम प्रभु को भोग लगाते हैं उसका मतलब ये कि प्रभु जो आपने संसार में हमें ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई, ये सब आपकी कृपा से प्राप्त है। आप जल वर्षा ना करें, आप मौसम आदि ना करते तो अन्न पैदा ना होता, बीज से अंकुर, अंकुर से पौधा, पौधा से पेड़, पेड़ से फल, फूल, फल नहीं होते। ये आपकी कृपा से है। तो आपकी कृपा से जो मुझे प्राप्त है वो पहले आपको निवेदन, ये भाव है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में भी जिन्होंने हमें जन्म दिया है इस वंश परंपरा में, उनकी कृतज्ञता श्रद्धा के साथ व्यक्त करना कि अगर आप नहीं होते तो आपके सुकृत कर्म से आज हमें इस वंश को ये सुख सुविधाएं मिल रही हैं, ये नहीं मिलती। आपके वंश से हम धन्य हो गए, इसलिए उनसे जुड़े होने के कारण हमें उन पर श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए। इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं और आध्यात्मिक कारण भी हैं कि हमें श्राद्ध पक्ष में अपने जो पितृ हैं उनके लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म का अर्थ है भोजन प्रसादी आप ब्राह्मणों को कराएं, गौ ग्रास आदि डालें, ये तो है ही, लेकिन आप कुछ आध्यात्मिक अनुष्ठान आदि भी करें। इसमें प्रभु का नाम लें और वो सारे नाम आदि भक्ति इन 16 दिन में अपने पितरों को समर्पित करें। याद रखिए, पितृ कभी नहीं सताते, फिर से सुने, पितृ कभी अपने वंशजों को कष्ट नहीं देते। पितृ देवत्व स्वरूप होते। कष्ट कौन देते हैं? मरने के बाद जो भूत प्रेत आदि बनते हैं वो भी पितृ श्रेणी में आ जाते हैं, जिनकी दुस्साध्य अत्यंत कष्ट में मृत्यु हुई है। वो कष्ट में होने के कारण अपने उन लोगों को भी कष्ट देंगे जो उस वंश में चल रहे होते हैं, परेशान करेंगे, रोगग्रस्त कर देंगे, बार बार बिना किसी वजह के रोग हो रहे हैं आपको, धन की हानि करेंगे, संतान उत्पत्ति वंशज आदि रोक देंगे। वो भूततम श्रेणी जो हो जाती है जिसको प्रेत आदि कहते हैं।
लेकिन जो आपके पितृ रूप में, जो देवत्व रूप में होते हैं, वो आपको कष्ट नहीं। ऐसी अनंत सात्विक चेतनाएं हमारे आसपास भी होती हैं। जो भगवत भक्ति कर रहा होता है या भगवान का नाम ले रहा होता है, जो अच्छे कर्म कर रहा होता है, वो उसमें सहायता करती हैं, प्रदान करती हैं, आपको अच्छे मार्ग की ओर लगाती हैं, अपना आशीर्वाद देती हैं। तो जब हम उनके निमित्त श्रद्धा अर्पण करते तो उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। उस आशीर्वाद स्वरूप हमारे जितने भी वंश के जो प्रेततम आदि पड़े होते हैं वो भी तर जाते हैं उससे, और हमारे घर में भी आनंद की, सुख की वर्षा होती है उनकी कृपा प्रसाद से। इसलिए जिनके पास धन का अभाव है, कुछ नहीं कर सकते, तो इन दिनों रामायण, रामचरितमानस पढ़ें, भागवत पढ़ें। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है लेकिन उतना भगवान ने आपको संपन्न नहीं बनाया, तो अब अपने घर में बैठकर खुद ही करें। क्या भागवत पाठ उनके निमित्त करें, आप रामचरितमानस उनके निमित्त करें। इन 16 दिन के अंतराल में जितनी हो सके उतनी भक्ति करें। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।